नमस्कार। जब राजपूतों को अपनी बात कहनी रहती है ना, तो एक से एक पखवाड़ा ये लोग मनाएगा। अभी चल रहा है महाराणा प्रताप जी की जयंती का पखवाड़ा। मोतिहारी में राजपूत लोग जुटे हुए थे। अखबार में देख लीजिए खबर, एकदम जय घोष, पूरा इलाके के बाबू साहब लोग जुटे हुए थे, राजपूत भाई साहब। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा दिखाई दे रहा था। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, जो रेड घेरा हुआ है, एक लड़का खड़ा है। कार्यक्रम की शुरुआत के समय दीप भी जला रहा है। मंच पर भी मनसा चिन्ह है। सबसे कम उम्र का लड़का यही आपको मंच पर दिख रहा होगा। जरा गौर करिए, सारी तस्वीरें को गौर करिए कि मंच पर एक सबसे कम उम्र का एक लड़का बैठा हुआ है, जबकि सामने दर्शक दीर्घा में एक से एक राजपूत का युवा चेहरा, जो कोई विधायक का चुनाव लड़ चुका है, कोई विधायक बना रहा है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तेवर और क्लेवर के साथ, अपनी मजबूती के साथ धाक जमा रखा है। नीचे डेस्क पर बैठा हुआ है, नीचे डेस्क मतलब नीचे वाले रो में, मंच के सामने वाले रो में, और मंच पर एक युवा चेहरा आपको दिख रहा होगा। बरबस मुझे भी इस तस्वीर पर नजर पड़ गई कि भाई ये कौन है। तो मेरा एक रिपोर्टर है बिरजू, ये मतलब राजपूत समाज का जो है ना, कहीं से कोई खबर उबर अगर जाननी रहती है तो मेरा सबसे प्यारा है बिरजू। एकदम करनी सेना का एक एक खबर रखता है। हमने बिरजू से कहा कि बिरजू ये कौन है? तो कहा सर ये आनंद मोहन जी के छोटे से पुत्र है। हम कहले अच्छा, इसलिए आजकल बागी हो गए हैं। अब समझ में आया, पत्नी सांसद, बेटा विधायक, एक बेटा बेरोजगार है, पुतौह डॉक्टर, डॉक्टरी नहीं कर रही है, वो भी नबीनगर में बैठ के आजकल पॉलिटिक्स से करती है। संयोग से बेटी दामाद, मतलब दामाद थोड़ा पढ़े लिखे बढ़िया पद पर हैं, लेकिन खबर कभी कभी वहां से भी आती रहती है कि बेटी की भी इच्छा है कि हम राजनीति में आए। स्वाभाविक तौर पर राजपूत में तो इससे बड़ा बलिदानी तो कोई परिवार है ही नहीं। इन्होंने राजपूत समाज के लिए क्या नहीं खोया है। आजीवन कारावास भोग लिए, उस दौरान पति पत्नी विरह गीत गाती रही। क्या नाम है इनका, लवली जी, दो बच्चों को और एक बेटी को बड़ा मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा की, बहुत बढ़िया शिक्षा दीक्षा दी, राजपूत समाज के लिए ही ना। तो जब राजपूत समाज के लिए आनंद मोहन का परिवार इतना बलिदान दिया है, तो आप राजपूतों का भी कर्म धर्म बनता है कि इनके परिवार के साथ खड़े रहिए। बेटा को विधायक बना ही दिए हैं नबीनगर से, पत्नी जी शिवहर से सांसद हैं ही। कोई राजपूत विधायक से आरजू बिंतु करिए, बाढ़ उड़ का अगर कोई तैयार हो जाए तो उनसे इस्तीफा लेकर इनके छोटे बेटे को भी विधायक बनवा दीजिए। अगर पुतोह भी चाहती है तो हमको लगता है कि इस मंच पर एक और सीताराम बाबू का बेटा बैठा हुआ है, राणा रणधीर, अच्छा युवक है, लेकिन राजनीति करने की जरूरत क्या है। एक बलिदानी परिवार के लिए अपनी सदस्यता नहीं खो सकते हैं, खो दे, बना दे इनको, इनकी पुतोह को भी बना दे। और अगर बेटी को भी अगर राजनीति में आना है तो हम तो कहेंगे गोपालगंज नरेश को कि जदयू में अपमानित होने से बेहतर है कि अपना सीट जो है, जो सबसे राजपूत का बलिदानी परिवार है, उसको दे दीजिए। कम से कम ऋण मुक्त हो जाइएगा ना राजपूत समाज। हर महाराणा प्रताप के जयंती के मौके पर आप लोग हल्ला हंगामा करते थे, आनंद मोहन को बाहर लाइए, आनंद मोहन को बाहर लाइए। बेचारा संजय सिंह का पैसा, संजय सिंह का मंच और बाहर निकलने की कई मांग होता था आनंद मोहन का, वो बंदे कर दिया महाराणा प्रताप का जयंती मनाना। लेकिन बाहर निकलने में संजय सिंह और आनंद मोहन के बीच का रिश्ता भले 36 का हो,
लेकिन आज आनंद मोहन बाहर हैं, उसमें संजय सिंह का भी वो उस मंच का बड़ी भूमिका रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि राजपूत समाज को, जिनके लिए आनंद मोहन जी जेल में रहे, जिनके लिए उन्होंने बंदूक उठाई, जिनके लिए उन्होंने एक सेना खड़ी कर दी, ऐसे योद्धा के लिए महज एक छोटा सा बेटा को लेकर घूम रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना? कि इतने, अब ये किसका अपमान है? इतने बड़े महेश्वर बाबू भी देखे मंच पर बैठे हुए, बघेला साहब मंच पर बैठे हुए, सब तमाम राजपूत के सिरमौर वहां बैठे हुए, और मंच पर बेटा को बिठा कर रखें कि लोग भाई पहचाने ये मेरा बेटा है। अगला बार मोतिहारी के ही किसी कंस्टिट्यूंसी से हम चाहेंगे कि हमारा बेटा विधायक बन जाए। इतना मान सम्मान गिरवी रखने की जरूरत क्या है? तो हमारे आपके स्वाभिमान के खिलाफ होगा ना? नहीं होगा कि आनंद मोहन जैसा व्यक्तित्व अपने एक बेटे के लिए इस तरीके का मंच पर उनको स्थान दिला रहे हैं। उनका अपमान नहीं है, पूरे राजपूत समाज का अपमान है। इसलिए इनको हम सब लोगों को मिलकर विधायक बना देना चाहिए, क्योंकि जदयू से बागी ये कोई सिद्धांत को लेकर नहीं है। कोई सिद्धांत को लेकर अगर बगावत होती तो एक बात समझ में आती, कोई सिद्धांत नहीं है। इसी बेटे को चाहते थे बाट से टिकट, जिसको आज मंच पर बिठाए हुए। नीतीश बाबू नहीं माने तो फिर बात थोड़ा हो गया, आनंद मोहन को स्वाभिमान पर ठेस पहुंच गया। चेतन को मंत्री चाहते थे, और स्वाभाविक तौर पर क्यों ना मंत्री बने भाई? राजपूत समाज के लिए जो बलिदान आनंद मोहन ने दिया है, अगर एक कोटा भी अगर राजपूत का बनता है मंत्रिमंडल के रूप में, तो वो पहला हक आनंद मोहन परिवार का है। क्यों नहीं दीजिएगा उसको भाई? तो गुस्सा स्वाभाविक है ना। तो ये आनंद मोहन जी का जो गुस्सा है, जो प्रकटीकरण है, उस प्रकटीकरण के साथ बिहार के तमाम राजपूत को खड़े रहना चाहिए, मेरी राय है। बहुत बलिदान दिए हैं समाज के लिए, इन्होंने बहुत कुछ त्यागा है, समझ गए? कृष्णैया हत्याकांड में जो इस आजीवन कारावास की जो सजा भोगते, राजपूते को तंग तबाह करता था। वो डीएम के रूप में राजपूते सबका जमीन जुतवा देता था ना। नहीं मालूम है? मालूम कर लीजिए। तो राजपूत के उस अपमान का बदला लेने के लिए वहां पहुंचे हुए थे, वहां भाषण दे रहे थे खबरा रोड पर, और उसी में आ गए, दुनिया से चले गए। तो राजपूत समाज को एक नया नेता मिल गया इसी बहाने। आप इनका चरण पखारिए, इनको टीका लगाइए, आरती उतारिए कि चलिए आनंद मोहन जी का दूसरा सुपुत्र भी अब राजनीतिक मैदान में आने के लिए तैयार बैठे हैं। अब उनमें वो विधा कौशल आ गया है। लंदन से, दिल्ली से बहुत उच्च डिग्री लेकर आए हैं, पढ़ाई लिखाई करके आ गए हैं। अब पढ़ाई लिखाई में अब पूरा जितना योग्यता होना चाहिए, सारे योग्यता के बाद वो यहाँ आए हैं। तो एक राजपूत समाज को योग्य आदमी भी चाहिए, और बलिदानी परिवार तो है ही। इसलिए सबों को साथ बढ़िए, फूल बरसाइए, नगारा बजाइए, आपको एक युवराज नेता मिल गया।